चलो, तो मैथ का अगला टॉपिक है, एक डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो हेडिंग डालो डिस्काउंट छूट, हेडिंग डालो डिस्काउंट छूट या बट्टा। डिस्काउंट छूट या बट्टा। देखो, सबसे पहले कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कितने टर्म है जो यूज होते हैं, पहले उस टर्म की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टर्म होता है, एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? खरीदना, सीपी। एक होता है विक्रय मूल्य, मतलब बेचना, एसपी। ओके। एक टर्म होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, ठीक है, लिखित मूल्य, सूची मूल्य। अंकित प्राइस, अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य बोला जाता है और लिखित मूल्य बोला जाता है। ओके। और तीनों का नाम सेम हो सकता है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य और लिखित मूल्य। इसके बाद आता है लाभ प्रतिशत, फिर आता है हानि प्रतिशत और फिर आता है छूट प्रतिशत। क्या क्या आता है? लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और छूट प्रतिशत। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। देखो, लाभ और हानि खरीदे गए और बेचे गए सामान का अंतर होता है। लाभ और हानि खरीदे गए और बेचे गए जो वस्तु है उसके पैसे का अंतर होता है, रुपए का अंतर होता है, यानी ये अंतर होता है। लाभ और हानि क्या होता है? अंतर। अब मुझे बताओ, जब भी कोई चीज अंतर करते हैं तो ज्यादा से कम करते हैं या कम से ज्यादा करते हैं? ज्यादा से कम को घटाते हैं। तो आप बताओ, जब आपको लाभ होगा तो ज्यादा में बेचोगे कि कम में बेचोगे? तो बेचोगे ज्यादा में, यानी लाभ जो हो गया वो हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या हो गया? और हानि के केस में क्या होता है? ज्यादा में खरीदते हो या कम में खरीदते हो? ज्यादा में खरीदकर कम में बेचते हो, यानी हानि के केस में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां तक को डाउट है किसी को? इसके बाद अगर हम बात करें तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, लाभ बट्टे में और गुना में कितना? 100। अगर हम बात करें हानि प्रतिशत की तो क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य और गुना में कितना? 100। लेकिन इसी के साथ एक चीज और आ जाता है। अगर आपसे कहता है लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, किस पर? तो लाभ बट्टे में क्या? विक्रय मूल्य, गुना में कितना? 100। लेकिन अगर कहता है कभी हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, किस पर? तो हानि बट्टे में क्या? विक्रय मूल्य, गुना में कितना? 100। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर सिंपल लाभ कहता है, क्या कहता है? सिंपल लाभ प्रतिशत, तो सिंपल लाभ प्रतिशत किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। और अगर लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पर कहता है तो किस पर निकलता है? विक्रय मूल्य पर। सेम हानि परसेंट कहता है तो हानि क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य कहता है तो विक्रय मूल्य पर निकलता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर मैंने आपसे कहा कि 20% का लाभ है, 20% का क्या है? 20% का लाभ है, तो जब आप इसको 20/100 करोगे तो लाभ कितने का? क्रय मूल्य कितना? अब 100 रुपए का खरीदा है, 20 का लाभ है, तो कितने का बेचेगा? 120 का बेचेगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो, अगर हमसे कहता है 20% का लाभ है विक्रय मूल्य पर, किस पर? तो 20/20 का क्या है? और 100 रुपए क्या है? अब बताओ, अगर 100 में बेचा है, 20 का लाभ है, तो कितने में खरीदेगा? 80 में।
इसीलिए जब तक लाभ और हानि कहता है तो लाभ में जोड़ना नहीं, हानि में घटाना नहीं। जब क्रयमूल विक्रयमूल जब आपको पता चल जाए उसके हिसाब से काम करना, नहीं तो पेपर में जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे आपके। तो अगर विक्रयमूल पर कहता है तो विक्रयमूल होगा, क्रयमूल पर कहता है तो सिंपल लाभ या हानि परसेंट देगा। लेकिन अगर उसने विक्रयमूल कह दिया तो हमेशा किस पर होगा? विक्रयमूल्य पर होगा। ओके, जैसे कि अगर मैं कहता हूं 20% हानि विक्रय मूल्य पर, तो क्या होगा? 20 बट्टे में हानि कितने का बेचा है? अंजलि कितने खरीदेगा? 20 का हानि हुआ है, 100 का बेचा है, कितने में खरीदेगा या कितने में खरीदा होगा? 20 का हानि हुआ है, 100 का बेचा है, कितने में खरीदा होगा? हाँ मुस्कान, 80 120, चलो मैं 2 लेता हूं, मैं 80 भी लेता हूं और 120 भी लेता हूं। अब ध्यान दो, अगर 80 में खरीद कर 100 में बेचेगा तो लाभ होगा कि हानि? तो ये होगा क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि लाभ के केस में जोड़ना नहीं, हानि केस में घटाना नहीं, बिना पढ़े। तो पहला ये बात आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां पर? जल्दी से नोट डाउन करो इसको। हाँ सबको जल्दी से नोट डाउन करो। अगर वीडियो देख लोगे तो फिर रहने दो, फिर मैं जो समझाता हूँ और आगे, है ना, समझा देता हूँ, आगे समझा लेता हूँ, है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहां पर खत्म? चलो आगे देखो। तो लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? अंतर। किसका अंतर? क्रयमूल और विक्रयमूल का। लेकिन लाभ कब होता है? जब कम में खरीद ज्यादा में बेचते हो। कम में खरीद कर बेचते हो, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हो। यहां तक सब आगे सबको समझ में? चलो आगे देखो। अब बात करते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो एक टर्म आ गया छूट। क्या आ गया? छूट। तो छूट क्या होता है? जो आपने वस्तु का अंकित मूल्य है, अगर उसमें से, जैसे कि यहां पर विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, अंकित मूल्य में से अगर आप छूट को घटा देते हो तो क्या बचता है? विक्रय मूल्य। यानी बेचेगा कब? बेचेगा कब? जब अंकित मूल्य है। जैसे मान लो आप एक कपड़ा लेने गए जिसकी कीमत 1000 रुपए थी, लिखा हुआ था, तो ये क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, उसने कहा कि मैं आपको 200 रुपए का छूट दूंगा। कितने का छूट देगा? 200 रुपए का छूट मिलेगा। तो आप बताओ, 1000 रुपए का चीज है, 200 रुपए का छूट मिल गया, यानी दुकानदार ने उसको कितने का बेचा? 800 में। यानी अंकित मूल्य माइनस में छूट क्या हो गया? क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और अगर छूट प्रतिशत की बात करता है, किसकी बात करता है? तो छूट बट्टे छूट किस पर निकलता है हमेशा? और गुना में कितना? 100। जैसे अगर यहां छूट निकालने की बात करता है तो छूट कितना हो गया? 200 बट्टे में कितना? 1000। और प्रतिशत के लिए गुना में 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया? 20%। कोई दिक्कत यहां पर? अब इसी के अंदर ये तो छूट परसेंट हो गया। अगर वो कहता छूट प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, किस पर? जिस तरीके से लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर निकलता है, ऐसे ही छूट परसेंट किस पर निकल सकता है? विक्रय मूल्य पर। तो अगर छूट परसेंट विक्रय मूल्य पर है तो आप लिखोगे छूट बट्टे में क्या? अब अंकित देखो, अंकित मूल्य कब लिखोगे? जब सिंपल छूट हो। और जब विक्रय मूल्य पर कहेगा तो विक्रय मूल्य और गुना में कितना? 100। विक्रय मूल्य कितना? जैसे कि अगर मैं कहता हूं 20% का छूट है, किस पर? तो आपको कहना होगा 20 बट्टे में क्या? छूट कितने का? कितने का बेचा? अब बताओ, 100 का बेचा है 20 रुपए का छूट देकर, तो उस पर लिखा हुआ कितना मूल्य होगा? 120। अरे 120 का लिखा होगा तभी ना 20 रुपए का छूट देकर 100 का बेचेगा। चलो, तो ये हो गया आपकी छूट और
लाभ हानि के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जो आपको पता होना चाहिए। छूट कैसे निकालते हैं? छूट कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य पर। लाभ कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। लेकिन अगर विक्रय मूल्य कहता है तो सब कुछ विक्रय मूल्य पर निकाल दो, कहेगा तब, नहीं कहेगा तो निकालो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर लाभ हानि छूट को। यहां तक समझ में आ गया चीजें? ठीक है, तो छूट है, लाभ है, ये दो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर, सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चल, क्वेश्चन है, एक दुकानदार ₹800 सूची मूल्य वाली वस्तु को, सूची मूल्य वाली वस्तु को ₹720 में बेचता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो, आपको पता है ₹800 का कोई वस्तु है और कितने का बेचा? देखो, मैं आगे से अंकित मूल्य को MP लिखूंगा, मार्क प्राइस, और विक्रय मूल्य को लिखूंगा SP, ओके, और क्रय मूल्य को लिखूंगा CP, छूट को लिखूंगा डिस्काउंट, लाभ को लिखूंगा P और हानि को लिखूंगा L। तो ये शब्द है, मैं आगे से लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो MP कितने का बेचा? अब 800 का चीज है, 720 का बेचा है, छूट कितने का मिला है? 80 का। कहां से मिला है? 800 से परसेंटेज में गुना के लिए 100, तो कितना परसेंट आ गया? यानी 10% का छूट मिला है उसको। कोई दिक्कत यहां पर? हो गया यहां तक? चलो आगे देखो। एक दुकानदार ₹900 सूची मूल्य वाली वस्तु को ₹250 की छूट देकर कितने में बेचेगा? एक दुकानदार है जो ₹900 कीमत वाली वस्तु को ₹250 की छूट देकर कितने का बेचेगा? अंजलि, चलो, तो देखो, सूची मूल्य है मतलब कि अंकित मूल्य कितना है? 900। अंकित मूल्य कितना है? और डिस्काउंट कितने का है? अगर अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाते हो तो क्या बचता है? विक्रय मूल्य। यानी कितना आएगा? ₹650 का वो बेचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो। एक दुकानदार %10 की छूट देने के बाद, एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद उस वस्तु को ₹450 में बेचता है। कितने बेचता है? एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद उस वस्तु को ₹450 में
बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा वो ज्ञात करो। चलो ट्राई करो एक बार। एक दुकानदार 8, उसको ट्राई करो। चलो एक दुकानदार कितना आया, देखो अब कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या आया 10% की। अब बताओ 10% की छूट विक्रय मूल्य पर है कि सिंपल छूट है? सिंपल है, यानी 10% यानी 10/, छूट कितने का और अंकित मूल्य कितना। अगर बताओ 100 रुपए लिखा हुआ है, 10 रुपए का छूट देगा तो कितने का बेचेगा? यहां तक को डाउट है किसी को? अब बताओ यहां पर वस्तु कितने बेच रहा है, यानी ये किसकी वैल्यू है? तो 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू, यानी वस्तु का सूची मूल्य कितना होगा या अंकित मूल्य कितना होगा? 500। गॉट इट? हाँ पप्पू आ गया? अंजलि, विकास, चलो अगला देखो कितने का छूट दिया? मुस्कान कितने का छूट है? 10% का। अब 10% का मतलब 10/, तो डिस्काउंट कितने का? कितना रुपए अंकित मूल्य है? कितने का बेचेगा? कितने बेचेगा? 90 का। कितने का बेचेगा? 90 का। अब बताओ यहां पर अब 90 की वैल्यू है कि 100 की वैल्यू? तो सबसे पहले देखो सूची मूल्य है, क्या है? तो सूची मूल्य कितना है? 800। यानी 80, 90 की वैल्यू है कि 100 की वैल्यू है? 100 की वैल्यू है, क्योंकि सूची मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 है। तो 1 का वैल्यू निकालना कितने का है? 90 का। तो 9 8 72, कितना? 720 रुपए। आगे समझ में? चलो हो गया दोनों? चलो अगला देखो। एक दुकानदार 20% की छूट विक्रय मूल्य पर देने के बाद, एक दुकानदार 20% की छूट विक्रय मूल्य पर देने के बाद उस वस्तु को 3000 रुपए में बेचता है। उस वस्तु को 3000 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का सूची मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का सूची मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का सूची मूल्य ज्ञात करें। हो गया? जल्दी करो।
हो गया? चलो, कितना आया? उसका 3600 आ गया। छत्तीस आया सबका? कुछ और तो नहीं आएगा? देखो ध्यान से। चलो देखो, मैंने कहा 20% की छूट है, तो 20 बट्टे में क्या, लेकिन मैंने कहा 20% की छूट किस पर, तो 20 बट्टे 100 यानी 100 का क्या है, बेचा है 100 का, और छूट कितने का दिया है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, कितना होगा, 120 रुपए का अंकित मूल्य है, 100 रुपए का बेचा है और 20 का छूट दिया है। अब बताओ यहां पर कितने का बेचा है, यहां पर बेचा कितने का है, तो 3000 कितना हो गया, 100 का वैल्यू, यानी एक का दाम 30, तो 120 का दाम 3600। वेरी गुड, कोई दिक्कत? चलो ऐसे ही ट्राई करो एक बार। चलो फिर से वही 20% की छूट है, तो 20 बट्टे कितना, डिस्काउंट 20 रुपए का है और विक्रय मूल्य 100 का है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 120। इस बार देखो अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी एमपी दिया हुआ है 2400, यानी 120 का मान दे रखा है, तो एक का मान कितना 20, तो 100 का मान, यानी दाम कितना होगा वस्तु का, तो सिंपल ऐसे सवाल में कोई दिक्कत? चलो 2000 वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। चलो आगे देखो, चलो मेरा उसको आगे देखो, लिखो एक क्वेश्चन, अगला टाइप है, एक दुकानदार एक वस्तु की खरीद पर एक दुकानदार एक वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करे, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करे, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 वस्तु की खरीद पर, एक दुकानदार 3 वस्तु की खरीद पर दो वस्तु मुफ्त देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। चलो जी, 3 वस्तु खरीद पर 2 वस्तु,
हो गया अंजलि, मुस्कान? चलो देखो, देखो जब वस्तु मुफ्त वाले सवाल आते हैं, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान क्या रखना है वो ध्यान दो। आप बताओ, आप दुकान में गए, दुकान में ऑफर लगा हुआ था बाई वन गेट वन, इसको ऑफर बोलते हैं क्या? बाई वन गेट वन फ्री। तो आप यहां ध्यान दो कि आपको मुफ्त कितना मिला? एक हो, यानी मुफ्त जो मिलता है वो ऊपर, और कुल कितना लेकर आए वो नीचे, और गुना में कितना? 100। जैसे कि मुफ्त कितना मिला आपको? एक। घर कितना वस्तु लेकर आए? एक तो आपने खरीदा और एक आपने फ्री दिया, 2। गुना में, अगर आप बेसिक चीज समझो तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है। चलो कितना आया? अगर हम ध्यान दो, अगर हम पैसे की बात करें दुकानदारी में, अगर हम पैसे की बात करें, रुपए की बात करें, तो किस में बचत होगा? बाई वन गेट वन फ्री में बचत होगा या 50% में बचत होगा? जल्दी बताओ। अगर हम पैसे की बात करेंगे तो पैसे का बचत इसमें होगा, किसमें होगा? क्यों? बाई वन गेट वन का मतलब तो 50% है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो बाई वन गेट वन का मतलब है अगर आपने 100 रुपए का कोई वस्तु लिया तो आपको 100 रुपए के बदले 100 रुपए का सामान मिलेगा, यानी आपका पैसा कितना गया? लेकिन अगर वही 50% में जाएगा तो 100 रुपए का चीज आपको 50 रुपए में देकर आप ले आओगे उसको। बात समझ लीजिए। तो ऑफर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। तो 8 देखो 50% है, 50% का मतलब 100 रुपए का 50% 50 रुपए, यानी 50 रुपए इसमें बच जाएगा, इसमें 50 रुपए आपके फालतू लगेंगे क्योंकि वो वस्तु मिलेगा आपको 2, यहां वस्तु मिल रहा है 1 और वस्तु मिल रहा है यहां पे। अगर वस्तु के फायदे की बात करेंगे तो ऊपर ले लो, समझ में आ गया? तो रुपए और वस्तु में फर्क होता है। चलो यहां ध्यान दो, मुफ्त कितना मिला? टोटल कितना है? गुना में 100, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया? 40% का। यहां तक को डाउट है किसी को? चलो देखो जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे कुछ क्वेश्चन और है करवा देता हूं। चलो देखो एक बार यहां तक। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखो, मिला तो इसको। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करना है सबको। एक दुकानदार 20% की छूट विक्रय मूल्य पर देता है। एक दुकानदार 20% की छूट विक्रय मूल्य पर देता है, तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार 50% की छूट विक्रय मूल्य पर देता है, तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रय मूल्य पर, दोनों छूट विक्रय मूल्य पर है, तो वास्तविक छूट निकालना है। कितना आया?
20% आ रहा है। चल देखो कितने का छूट है, तो 20 बटे छूट कितने का, किस पर, तो कितने का बेचा, कितने का अंकित मूल्य होगा 100। अब देखो छूट कितने का है, वास्तविक छूट हमेशा किस पर निकलता है, अंकित मूल्य 120 गुना में कितना, तो 20 छक 120, तो 100 बटे 6 यानी 50 बटे 3% या 16 सही 2 बटे 3% या 16.66% या 16.67%। ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया, तो जल्दी से इसको करके दिखाओ जल्दी से। अगर 50% की छूट विक्रय मूल्य पर देता है तो वास्तविक छूट कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा। चलो बिल्कुल सही है। 50 बटे छूट कितने का, कितने का अंकित मूल्य 100 का बेचेगा, तो अंकित मूल्य कितना 150। छूट मिला 50 का, कहां से, गुना में 50 तिहाई 150 यानी 100 बटे 3%, 100 बटे 3। उसके बाद 33 सही 1 बटे या 33.33%। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक समझ में आ गया छूट के अंदर। चलो मैंने प्रतिशत में आपको एक चीज बताया था मेरा दोस्तों, मैंने आपको प्रतिशत के अंदर एक शॉर्टकट बताया था, आप उसको हमेशा याद रखिएगा और उसका यूज करना है तो समय बचेगा। जैसे कि 1/1 कितना होता है 100%, 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3, 1/4 कितना होता है 25%, 1/5 कितना होता है, और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%, 1/8 कितना होता है 12.5%, 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9%, और 1/10 कितना होता है 10%, और 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%। मैंने आपसे कहा था अगर कभी भी 50%, देखो 100 अगर ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 50 ज़्यादा है तो कम कितना होगा 33 1/3। अगर 33 1/3 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, और 25 ज़्यादा है तो कम, 20 ज़्यादा है तो कम, 16 ज़्यादा है तो कम कितना, और 14 ज़्यादा है तो कम 12 से। इस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे अभी देखो 20% का विक्रय मूल्य पर छूट दिया तो वास्तविक छूट कितना था 50 पर दिया तो कितना, अगर मैं कहता 10% की छूट है विक्रय मूल्य पर तो आंसर कितना होता 9 से 1 बटे, मैं देता 12.5% की छूट है विक्रय मूल्य पर, कितना होता है आंसर 11 से 1/9% की छूट है विक्रय मूल्य पर, कितना होता। इस पैटर्न को आपको याद रखना है, ठीक है। जल्दी से लिखो इसको, यह प्रतिशत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अगर 20% ज्यादा है तो कम कितना होगा 16 सही 2/3, 25 ज्यादा है कम कितना होगा 20%। ओके चलो एक क्वेश्चन और लिखो, अब प्रूफ करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखो बस सेम क्वेश्चन है, उस सेम क्वेश्चन है, यहां पर 25% की छूट विक्रय मूल्य पर है तो वास्तविक छूट निकालना है। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। बस क्वेश्चन की जगह जहां पे 25 कर दो और क्वेश्चन सेम रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 20%। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो करके देख सकते हो। 25 बट्टे कितना, डिस्काउंट है 25 का, बेच रहा है 100 का, तो कितना अंकित मूल्य होगा, यानी 25 का छूट मिला है 125 पर, गुना में कितना 25 पंजे 125 और 5 से काटोगे तो कितना, देखो 20% आया कि नहीं आया। तो चाहे आप याद कर लो चाहे आप उसको करके देख लो, कोई दिक्कत यहां पर।
इनमें से अगर कोई भी परसेंटेज रहता है आप इजीली उसको आंसर लगा सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब, वास्तविक डिस्काउंट का मतलब कम होता है। वास्तविक डिस्काउंट का मतलब क्या, कम, तो हमेशा कम वाला इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई चीजें, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, चलो मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला टाइप। अभी हम बेसिक बेसिक चीजें स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस चीज से, ठीक है। चलो, तो एग्जाम के अंदर एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, तो बेसिक से स्टार्ट कर देता हूं मैं। और सारे सवाल को ना प्रैक्टिस करना है, इसके अलग से एक नोटबुक बना लेना जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आप जब रिवाइज करने बैठोगे तो ये सारे सवाल आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं एक एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 4/5 है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 4/5 है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। अब ध्यान दो, विक्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का कितना है, 4/, आप बताओ अंकित मूल्य कितना, तो कितने का बेचा। अगर 5 रुपए का कोई चीज है 4 में बेचोगे तो छूट कितने का देगा, 1 का, यानी 1 का छूट मिला किस पर, अंकित मूल्य पर। अंकित कितने मूल्य है, 5, तो 1/5 गुना में 100 कितना आ गया, यानी आंसर कितना हो गया, 20%। कोई दिक्कत? चल एक और क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 है, तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें। कितना आया, 25%। वेरी गुड, चलो शाबाश, सभी के सभी सही कर रहे हो। कितना आया देखो, अंकित मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का कितना है, तो विक्रय मूल्य कितने का बेचा, सॉरी कितने का बेचा, 3 का। सूची मूल्य कितना था, 4 सूची मूल्य है, 3 का बेचेगा तो छूट कितने का देगा, कहां से, गुना में 100, कितना परसेंट, यानी 25% इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहां पर? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु का छूट उसके विक्रय मूल्य का, किसी वस्तु का छूट उसके विक्रय मूल्य का 3/7 है, तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें, जल्दी करो। तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो वास्तविक छूट प्रतिशत ज्ञात करें। कितना आया, 30%। वेरी गुड। देखो डिस्काउंट जो है, छूट, वो विक्रय मूल्य का कितना है, 3/, अब बताओ 7 का बेचा है, कितने का बेचा है, और छूट कितने का दिया है, यानी खरीदा कितने में, उसका सूची मूल्य कितना होगा, 10 होगा, यानी 3 का छूट मिला है 10 पर,
और गुना में 100, कितना आ गया 30%। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके छूट का, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके छूट का 5/3 है, तो वास्तविक छूट ज्ञात करें। तो वास्तविक छूट ज्ञात करें। कितना आया 60। देखो जो अंकित मूल्य है वो छूट का कितना है 5/3, तो डिस्काउंट कितने का सूची मूल्य गुना में 100, तो कितना आ गया टोटल 60%। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके छूट का 2/3 है, उसके छूट का 2/3 है, तो वास्तविक छूट ज्ञात करें। तो वास्तविक छूट ज्ञात करें। कितना 60। अंजलि, मुस्कान, पप्पू, देखो विक्रय मूल्य जो है उसके छूट का कितना है, तो छूट कितने का 2 का बेचा है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 का छूट देकर 2 का बेचा है, यानी वस्तु का सूची मूल्य कितना था 5 रुपए था, यानी 3/5 गुना में 100, कितना आ गया 60%। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े, चलो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। आगे बढ़े, यहां तक डाउट तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, आगे लिखो। अब देखो, अगर अब आ जाता है 2%, कितने प्रतिशत 2%, 2 यानी 2 छूट परसेंट आ जाए, या 2 से अधिक आ जाए, या 2 से अधिक छूट परसेंट आ जाए, तब किस तरीके से काम करना है। ठीक है, चलो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बातें हम करते हैं। देखो 2 छूट परसेंट का मतलब क्या है, क्रमिक, क्या बोलते हैं, तो 2 छूट, जैसे कहीं अगर लिखा हो 50% प्लस 50%, 50% प्लस 50%, या लिखा हो 30% प्लस 20% और प्लस, ऐसे 2 या 3 रहेगा पेपर में, बस ज्यादा नहीं रहेगा, तो इनको बोलते हैं क्रमिक छूट। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है ये समझो। क्रमिक छूट का मतलब होता है कि पहले आप 50% लोगे,
जो बिल कटेगा फिर उसका जो बचेगा उसका 50%। ऐसे तो 50 और 50 कितना हो गए, तो 100% को दे देगा क्या, फ्री दे देगा कोई चीज़, नहीं देगा। यानी क्रमिक छूट का मतलब होता है कि पहले आप एक बार छूट ले लो, जो बिल बना उसका फिर 50% अलग से। जैसे कि मैंने आपको प्रतिशत में पहले बता दिया है कि करते कैसे हैं क्रमिक चीज़ों को, तो 2 तरीके बताता हूं, ध्यान रखना। जैसे पहला तरीका, माना कि कोई वस्तु का पहले दाम कितना था, छूट कितने का मिला, यानी 50 का बेचेगा नहीं बेचेगा। अब जो बच गया उसका फिर से 50% निकालोगे तो इसका 50% 25 होता है, यानी कितने का बेचेगा, 25 का। यानी 100 रुपए का चीज कितने का मिला, तो कितने का छूट मिल गया। अब देखो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहां माइनस करते हैं, आप माइनस मत करना, आपको ध्यान रखना है यहां कितना छूट मिला और यहां कितना, इन दोनों को ही जोड़ दो तो ही 75% आएगा। यानी कभी भी घटाने की जरूरत नहीं है आपको, जो आप ऊपर निकाल रहे हो आप उसी को जोड़ दो। तो एक तरीका समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है वो ध्यान दो, 100 रुपए का चीज कितने का, कितनी बार बेचा, 2 बार, तो 100 रुपए का चीज फिर से कितना, 50, 2 एकम 2 मतलब 50 एकम 50, 50 दूनी 50 एकम 50, 50 दूनी 2 दूनी 4 रुपए का एक में 4 का चीज कितने बेचा, 4 का चीज, तो कितने का छूट मिला, 4 का चीज अगर एक में बेचा है तो छूट कितने का मिला है, कहां से, गुना में, 4 से काटोगे तो 25 दिया तो 75% यहां भी आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, आपको ध्यान रखना है कि क्रमिक छूट को निकालने के ये 2 तरीके हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। ये कब आएगा, जब आप परसेंटेज को सीख चुके हो। ये कब आएगा, जब आप परसेंटेज को सीख चुके हो, और मैंने इसका प्रैक्टिस करवाया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ओके, इसकी प्रैक्टिस करना आपको, उसके बाद इस चीज को आपको अप्लाई करना है। लेकिन पेपर में ध्यान दो मेरा दोस्तों। चलो तो अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट है पहला। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, जैसे कि अगर 10% प्लस 20% दे दिया, या 20% प्लस 10% दे दिया, 20% प्लस, देखो 10 और 20 है और 20 और 10 है, कोई दिक्कत। चलो तो 100 रुपए का चीज कितने में, और 90 रुपए का चीज 20% निकालोगे तो 18 कम कर दो, यानी कितने का बेचेगा, तो 18 और 10 तो कितने का छूट मिला। यहां भी देखो 100 रुपए का चीज कितने का, 20% मतलब 80, और 10% 8 होता है, तो यहां भी कितने का मिला, 28% का। यानी ध्यान रखना, प्रतिशत के क्रम को बदलने से, प्रतिशत के क्रम को बदलने से कुल छूट प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो सवाल में पेपर में कैसे पूछता है, ध्यान दो। चलो कौन सा एकल छूट 30% प्लस 15% के बराबर है, 30% तथा 15% के बराबर है, कौन सा है। तो ऑप्शन लिखो, पहला 45%, बस यही है, कौन सा एकल छूट 30% प्लस 15% के बराबर है, 45%, 15% प्लस 30%, -43%, या इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं।
तो आप देखो एकल छूट का मतलब 45 नहीं होगा, क्या होगा 15 और, क्योंकि क्रम को बदलने से प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो छूट इसका रहेगा वही छूट इसका भी होगा। कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन देखो। कौन सा एकल छूट 12% प्लस 18% प्लस 22% के बराबर है? पहला ऑप्शन 22% प्लस 18% प्लस 12%, 18% प्लस 12% प्लस 22% प्लस 12% प्लस 22% प्लस 18%, या ये सभी? मैंने क्या कहा? प्रतिशत के क्रम को बदलने से कोई प्रभाव, देखो 12 18 22 12 है, 22 18 22, बस क्रम को तो चेंज किया है ना भाई, 22 पहले वहां था, यहां आ गया, यहां पर 22 यहां आ गया, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। यानी ये क्या होगा? तीनों। यानी आपको यहां पर टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में निकालने बैठोगे तो जल्दी से नहीं होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा छूट बराबर है। तो यह बताओ, क्या किसी के क्रम को बदलने से कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। क्या किसी के क्रम को बदलने से छूट पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। यानी अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे A% प्लस B% प्लस C% प्लस D%, तो आप बताओ क्या अगर कोई D% प्लस A% प्लस B% प्लस C% कर देगा तो क्या चेंज होगा क्या दोनों में? ये भी सेम और ये भी। तो प्रतिशत के अंदर ध्यान रखना है, पहला कॉन्सेप्ट यही कि प्रतिशत के क्रम को बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका आने वाले प्रश्नों में हम इसका एक यूज करेंगे कॉन्सेप्ट के तौर पे, जहां पर हमारे आंसर आसानी से मिल जाएंगे। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल मिलते हैं अपने अगले पार्ट के अंदर, इसी का आगे प्रोसीड करेंगे।